गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रिसेंटली आपने एक न्यूज़ सुना होगा रिगार्डिंग द यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट इनिशियल रिलीज ऑफ एप्स्टीन फाइल्स। अब चाहे नेशनल आप मीडिया देखें चाहे आप इंटरनेशनल मीडिया देखें, एप्स्टीन फाइल को लेकर ये न्यूज़ हर जगह छाई हुई है। ये क्या है एप्स्टीन फाइल? तो हम इस लेक्चर में समझेंगे कि व्हाट इज़ द एप्स्टीन फाइल। टॉपिक को समझने के लिए पहले आपको जानना होगा कि ये जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन कौन है। ओके, क्योंकि पूरा जो मामला है इसी से ही कनेक्टेड है। ओके, तो यहाँ पर ये जो एप्स्टीन था ये एक अमेरिकन फाइनेंसर था और ये पर्सन जो है ये वेल कनेक्टेड था ग्लोबल इलाइट्स क्लास के लोगों के साथ। अब चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कोई रईस हो, चाहे कोई वो पढ़ा लिखा हो या कोई बड़ी सेलिब्रिटी हो, सबके साथ इसके मोस्टली कनेक्शंस थे। ओके, इसका जो बर्थ हुआ था वो हुआ था 1953 में इन न्यूयॉर्क सिटी। हालांकि इसकी डेथ हो चुकी है इन 2019। न्यूयॉर्क सिटी में ही हुई थी। कॉज जो डेथ बताई गई थी वो है सुसाइड बताई गई थी। जेफरी ने अपना जो प्रोफेशनल कैरियर शुरू करा था वो एज अ टीचर शुरू किया था एज अ डेल्टन स्कूल, लेकिन 1976 में इसको वहाँ से हटा दिया गया। बाद में इसने अपना कैरियर फिर शुरू करा बैंकिंग एंड द फाइनेंस सेक्टर, वर्किंग एट अ बियर्स ईस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन। फिर ये डिफरेंट पोजीशंस पे वर्क करता रहा। अच्छा, इस पीरियड में इसने अपना जो सोशल साइकिल है वर्ल्ड के डिफरेंट इलाइट क्लास लोगों के साथ बढ़ाना शुरू कर दिया। साथ ही साथ इसने एक सिस्टमैटिक सेक्स ट्रैफिकिंग ऑपरेशन भी शुरू किया, जहाँ पे वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स, सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े रईस लोग इससे कनेक्टेड थे और इस पर्टिकुलर क्राइम में इन्वॉल्व थे। इस सेक्स ट्रैफिकिंग में अंडर एज गर्ल्स भी थी और ये यूएसए के मल्टीपल लोकेशन में ये चल रहा था, जैसे न्यूयॉर्क हो गया, फ्लोरिडा, न्यू मैक्सिको, यूएस वर्जिन आइलैंड। तो ये बहुत ही बड़ा क्राइम था। फिर ये क्राइम खुला, इसके ऊपर चार्जेस लगाए गए प्रोस्टिट्यूशन और सेक्स ट्रैफिकिंग को लेकर। अदर चार्जेस वर ऑल्सो देयर। हालांकि 2019 में जेल में इसकी डेथ हो गई अंडर द कंट्रोवर्शियल सर्कमटेंसेस, लेकिन ऑफिशियली जो बताया गया डेट इज़ अ सुसाइड बताया गया। तो अब पर्सन तो रहा नहीं, तो जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही थी उसको टर्मिनेट कर दिया गया। लेकिन पब्लिक का भी गुस्सा शांत नहीं था। पब्लिक चाहती थी कि ये जो पर्टिकुलर केस है आगे बढ़ाया जाए, अभी इसको बंद ना किया जाए, और जो पर्सन्स जो इस सेक्स ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व थे उनको भी पनिशमेंट मिल सके और ये जो अंडर एज गर्ल्स थी इनको जस्टिस मिल सके। तो यही पूरा मामला है। ये जो एप्स्टीन फाइल्स है, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द एविडेंसेस, okay, which is collected by the Justice Department of the USA and FBI during the investigation which is started from the Florida. And in this particular files it also consists of the different, जैसे victims के testimonies हैं, affidavit हैं, financial record, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि सेक्स ट्रैफिकिंग में डिफरेंट लोग इन्वॉल्व थे, तो जो पैसे का लेन देन किया गया, ट्रेवल हिस्ट्री है, एप्स्टीन कहाँ गया, किससे मिला, कौन इससे मिला, कौन यहाँ पे इसके घर आया, ये सारा पूरा ट्रेवल हिस्ट्री को लेकर फोटोग्राफ्स, ईमेल्स, कॉन्टैक्ट, ये सब कुछ इस सब में फाइल्स में एड ऑन है। ओके, एंड ऑल्सो द कोर्ट फाइलिंग्स ऑल्सो फ्रॉम द सिविल एंड द क्रिमिनल केसेस। तो ये पूरा जो कंबाइंड एक डॉक्यूमेंट का एक पैकेज है, इसी को ही कहा गया है एप्स्टीन फाइल्स कहा गया है। अच्छा, यहाँ पे जो मेजर इशू था कि एप्स्टीन की जो डेथ तो कस्टडी में हो गई, लेकिन यहाँ पर ये जो केस था सिर्फ एप्स्टीन से रिलेटेड नहीं था। ये यूएसए के और ग्लोबली ऑल्सो बड़े बड़े ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, रईस लोग हैं, उनसे कनेक्शन था। तो एप्स्टीन की तो डेथ हो गई, लेकिन यहाँ पब्लिक की ये डिमांड थी कि इस केस को अभी बंद ना किया जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए, इन्वेस्टिगेशन हो, और यहाँ पे जो माइनर जो गर्ल्स थी जो इसमें जो ट्रैफिकिंग में जो आई थी उनको जस्टिस मिल सके, और जो भी इस सेक्स ट्रैफिकिंग में जो भी क्लाइंट्स और जो भी पर्सन इन्वॉल्व था उनको मतलब कि पनिशमेंट दिया जा सके।
तो यहाँ पे क्या था कि यूएसए की गवर्नमेंट पे बहुत प्रेशर भी था। अच्छा, आपको तो ये पता होगा कि ट्रंप को लेकर जब से ये प्रेसिडेंट बने हैं कोई इनसे कोई खास खुश नहीं है। इवन दो ऑल्सो वहाँ का पार्लियामेंट भी ट्रम्प से कोई खास खुश नहीं है। तो यूएसए के पार्लियामेंट ने, जिसको कहा जाता है यूएसए कांग्रेस, उसने बिल पास किया एप्स्टीन फाइल ट्रांसपेरेंसी को लेकर। ट्रंप ने इसको साइन भी किया और ये फिर बना एप्स्टीन फाइल ट्रांसपेरेंसी एक्ट 2025, जहाँ पे ये मैंडेट कर दिया गया यूएसए जस्टिस डिपार्टमेंट को कि ये जितनी भी अनक्लासिफाइड जो एप्स्टीन रिकॉर्ड्स हैं आप इसको रिलीज़ करिए बाय द 19 दिसंबर 25। अब तारीख है 19 दिसंबर 25, जहाँ पे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने पहली बार एप्स्टीन फाइल्स को रिलीज़ करा। हालांकि ये सारे अभी डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ नहीं करे गए, तो यहाँ पर कुछ ही अभी डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ करे गए, लेकिन इस पूरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ करे गए तो ट्रंप को एक तरीके से देखा जाए क्लीन चिट जैसा दे दिया गया। यानी कि यहाँ पे अपोजिशन और पब्लिक इवन एंड ऑल्सो द मीडिया, मतलब कि उनका ये कहना है कि ट्रंप ने यहाँ पे कुछ इंटरफेयर अभी किया है। ये जो फ़ोटो है आप देख रहे हो ट्रंप की और जेफरी को, यहाँ पर ये फ़ोटो बहुत वायरल है। ओके, हालांकि ट्रंप का ये कहना है कि एप्स्टीन भाई हमारा पहले फ्रेंड था, लेकिन जब उस पर केस बना, ट्रायल शुरू हुआ, उसके पहले ही हमारी इससे दोस्ती नहीं थी, हमने इससे अपना कनेक्शन हटा दिया गया था। लेकिन अपोजिशन का तो आपको पता ही है, तो उसको एक मुद्दा चाहिए और वो मिल भी गया। तो यहाँ पर कोई ट्रंप की बात को मानने वाला अभी तो नहीं है। हालांकि जस्टिस डिपार्टमेंट ने यूएसए के अभी मतलब कि कहा है कि अभी सारी फाइल्स मतलब कि रिलीज़ नहीं हुई हैं, धीरे धीरे मतलब कि हम रिलीज़ करेंगे। लेकिन रिसेंटली जितने भी फ़ोटोग्राफ्स और डॉक्यूमेंट रिलीज़ हुआ है वो बस रिलेटेड हैं मतलब कि जेफरीन से। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन जो एफबीआई ने कंडक्ट करी जेफरीन के मतलब कि घर पे न्यूयॉर्क सिटी और यूएस वर्जिन आइलैंड को, यहाँ पर मतलब कि इसकी ही फ़ोटोग्राफ्स हैं। ये जो पर्टिकुलर जो आइलैंड है ये बहुत न्यूज़ में है, यहीं पर ही मतलब कि कहा जाता है कि ये सेक्स ट्रैफिकिंग का पूरा मामला चल रहा है। ओके, चल रहा था और यहीं पर ही सब बड़े बड़े वर्ल्ड के जो जितने लोग कनेक्टेड थे उसके साथ वो लोग यहाँ आते थे, चाहे सेलिब्रिटी हो चाहे पॉलिटिकल लीडर हो, यहाँ पर आते थे और सेक्स ट्रैफिकिंग में यहाँ पर सारा मतलब कि यहीं पे बड़ा क्राइम होता था। ओके, और ये इसका एक मतलब कि जो जेफरी एस्ट्रीम था उसका ये मतलब कि ये प्राइवेट आइलैंड था, तो यहाँ पे सबका भी एक्सेस नहीं था। जो लोग मतलब कि उससे कनेक्टेड थे वही यहाँ पर केवल आ सकते। तो मोस्टली जो फ़ोटोज़ जो भी डिस्क्लोज़ करी गई हैं वो इसी रिलेटेड आइलैंड्स की ही हैं। न्यूयॉर्क सिटी जो जेफरी एस्ट्रीन का हाउस का था उसका रिलेटेड है, तो बस इसी से अभी रिलेटेड है। हालांकि कुछ वर्ल्ड के बड़े बड़े जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उनकी भी फ़ोटोग्राफ्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हो फॉर्मर जो यूएसए के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन की भी फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पर रिलीज़ करी गई हैं, जहाँ पे आप बिल क्लिंटन को आप देख सकते हो, ओके, स्विमिंग पूल में देख सकते हो एंड ऑल्सो गर्ल्स उनके साथ देख सकते हो। हालांकि यहाँ पे जो फेस है वो मतलब कि ब्लैकआउट कर दिया गया ताकि जो भी पर्सन है उसकी आइडेंटिटी रिवील ना हो सके। ओके, अब जैसे कि ये जो हमने अभी आपको बताया कि हाई प्रोफाइल यहाँ नेम्स भी हैं, जैसे बिल क्लिंटन का तो मैंने अभी आपको बताया, माइकल जैक्सन उनको कौन नहीं जानता है। ओके, पीटर्स मेंडलसन करके है, डेविड कॉपर फाइल्ड हैं, ठीक है, एंड्री माउंटबैटन है, बिल गेट्स का भी यहाँ पर एक फ़ोटो आया हुआ है, आपने ये फ़ोटो पर्टिकुलर न्यूज़ में देखा होगा। तो इन फ़ोटोग्राफ्स को लेकर पूरा मीडिया में, सोशल मीडिया में पूरा सब छाया हुआ है और कंट्रोवर्सी बनी हुई है। हालांकि इस बात को भी हम क्लियर कर देते हैं कि अभी सिर्फ फ़ोटो ही रिलीज़ करी गई हैं, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं कि ये जो पर्सन्स हैं जिनके नेम हाइलाइट्स हैं तो इनके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल अभी चार्ज चल रहा है या फॉर एग्ज़ाम्पल क्या मतलब कि कोई मतलब कि एक्शन लिया गया, ऐसा कुछ है नहीं। ओके, तो जस्ट अभी ये डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ करे गए हैं, अब देखते हैं बाद में क्या होता है, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया
कि अभी सारे डॉक्यूमेंट्स अभी रिलीज़ नहीं करे गए हैं, थोड़े थोड़े यहाँ पर रिलीज़ करे जाएंगे। ओके, तो ये पूरा मामला है। अब आपका इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर क्या ओपिनियन है, इन इमेजेस को लेकर क्या ओपिनियन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। ओके, सो होप ये टॉपिक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तब भी आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। आई विल क्लियर योर डाउट। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे।